ये हमारे जो घर में इन्वर्टर जो प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होता है, तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आने वाली है। हमने एक स्विच बोर्ड लिया है, ये हमारा स्विच बोर्ड और ये कवर है, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाई जो दे रहा है, ये हमारा स्विच बोर्ड है और जो हम लोग जो कनेक्शन जो करेंगे वो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो आपको दिखाई जो दे रहा है, ये हमारे पास स्विच है, 1 2 3 4 स्विच है और 4 स्विच और एक रेगुलेटर लिया गया है और एक इंडिकेटर है और दो हमारे पास इस प्रकार से 2 सॉकेट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक जो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है वो रहेगा और एक जो रहेगा हमारा मेन लाइन। तो इस प्रकार से जो आप वीडियो जो देख पा रहे हैं, इसमें हमारा इन्वर्टर और मेन लाइन का जो कनेक्शन जो होता है कैसे किया जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ में आने वाला है। जो कि जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग 2 स्विच जो है, 2 स्विच को हम लोग मेन लाइन से लेंगे और 2 स्विच जो रहेगा हमारा इन्वर्टर से रहेगा। ये 2 स्विच जो रहेगा ये हमारा एक सॉकेट रहेगा मेन लाइन से और एक सॉकेट जो रहेगा हमारा इन्वर्टर से रहेगा। तो आपको इस तरह से इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है कि इन्वर्टर जो होता है हमारे जो घर में प्रयोग किया जाता है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन इसका कनेक्शन जो होता है वो कैसे करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास वायर जो है, ये जो रेड वाला जो रहेगा ये हमारा फेज के लिए रहेगा और जो ब्लैक जो रहेगा, ब्लैक वायर जो देख पा रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल के लिए यूज में लिया जाएगा और रेड वाला जो है ये हमारा फेज के लिए यूज में लिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में ये जो हमारा 2 स्विच रहेगा, ये 2 स्विच हमारे इन्वर्टर से कनेक्शन रहेगा और ये 2 स्विच जो है ये हमारा मेन लाइन से कनेक्शन रहेगा। ये हमारा जो कनेक्शन होने वाला है, ये जो स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन होगा वो हमारे इन्वर्टर का कनेक्शन रहेगा, ठीक है। कि हमारे घर में जो इन्वर्टर जो प्रयोग किया जाता है उस इन्वर्टर का कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं अपने घर में, जो कि कोई बल्ब हो गया, कोई फैन हो गया, उसको हमको ऑपरेट करना होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा लाइट कट जाता है तो उस समय हमें फैन जलाना हो या फिर हमें लाइट को जलाना हो, तो उस समय हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है कि इन्वर्टर का जो कनेक्शन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये दोनों स्विच हमारा इन्वर्टर का है और ये दोनों स्विच जो हमारा मेन लाइन का है। जब हमारा मेन लाइन रहेगी उस समय हमारा ये चारों स्विच सेम काम करेगा, क्योंकि जब हमारे इन्वर्टर में जब लाइन रहती है, मेन सप्लाई जब होती है, उस समय इन्वर्टर क्या करती है, बैकअप करंट को, बैकअप जो हमारा एक्स्ट्रा करंट जो होता है उसको फ्लो करने लगती है, भेज देती है, यानी कि बैकअप करंट को इसमें फ्लो करने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो उस समय हमारे चारों स्विच काम करती है। जैसे ही मेन लाइन हमारा कट जाता है तो ये 2 स्विच हमारा उस समय काम करता है, बाकी 2 स्विच हमारा काम नहीं करता। लेकिन जब हमारा लाइन रहेगा उस समय चारों स्विच काम करेगा। लेकिन जैसे ही लाइट कट जाता है उस समय दोनों का दोनों ये वाला बंद रहेगा, बंद ही रहेगा। लाइट जब तक नहीं आती तब तक हम लोग 2 ही स्विच का यूज कर सकते हैं। ये हमारा इन्वर्टर का है, तो इन्वर्टर से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं 2 स्विच। लेकिन लाइन रहेगा तो इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपको अच्छी तरह से याद आ जाए और अच्छी तरह से आप भी कनेक्शन कर पाए। और अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से आप समझ में आने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए किसका कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे रेड वायर है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वहाँ पर हमने येलो वायर देखा या तो फिर व्हाइट वायर देखा। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो कनेक्शन होता है वो आपको कनेक्शन सही तरीके से आपको आने वाला है। जो कनेक्शन जो होता है उसको आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में फुल सपोर्ट के साथ में आपको बताया जा रहा है। आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो हमारा मेन लाइन का कनेक्शन भी हो गया और इन्वर्टर का भी कनेक्शन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा ऊपर का जो पॉइंट है, स्विच में 2 पॉइंट होता है, ये हमारा 1 वे स्विच है और इस स्विच में 2 पॉइंट होता है। तो हमेशा याद रखिए कि इसका जो कनेक्शन होता है, हम लोग नीचे वाला पॉइंट में हम लोग फेज सप्लाई देते हैं। तो ये भी हमारा इन्वर्टर वायर क्या हुआ, ये हमारा एक फेज सप्लाई हो गया। ये मेन लाइन का है, ये हमारा इन्वर्टर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर वाला पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसका वायर हम थोड़ा कट लेते हैं। अब दोनों को ऊपर वाले पॉइंट से एक सॉकेट को मैं दूंगा यहाँ से इन्वर्टर से। हमारा फेज का ये हमारा न्यूट्रल का रहेगा, यानी कि ये हमारा लाइन रहेगा और इसमें न्यूट्रल रहेगा। तो हम इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। जो पॉइंट है उससे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको क्या करूँ, लाइन से मैं इसको दूंगा। देखिए, तो सॉकेट का मैं एक पॉइंट में मैं लगा दिया हूँ। ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है। सॉकेट का जो एक पॉइंट देख पा रही है हमारा लाइन हो गया। अब ये जो हमारा इन्वर्टर का दूसरा पॉइंट जो है, स्विच का जो दूसरा पॉइंट है, मैं अब उसको भी कनेक्शन कर लेता हूँ।
जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा एक बल्ब है, बल्ब के साथ में एक होल्डर लगा हुआ है, होल्डर के साथ में 2 वायर निकला हुआ है। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, ये जो हमारा रहेगा ये हमारा इन्वर्टर के साथ में कनेक्शन रहेगा। तो मैं ये करता हूँ, ये जो वायर लगा दी इस वायर को मैं निकाल लेता हूँ। ये वायर मैं निकाल दिया और ये जो बल्ब का जो 2 वायर है मैं सीधा इसको, तो हमारा दूसरा स्विच जो है इस स्विच को ऊपर वाला पॉइंट से मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। दो पॉइंट निकला हुआ है, ये 2 वायर जो है हम इसको दोनों में से कोई एक वायर लेंगे और इसको हम सीधा जो हमारे इन्वर्टर का जो दूसरा स्विच है, तो दूसरा स्विच का ऊपर वाला पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, ये जो हमारी स्क्रू है ये स्क्रू अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो बराबर प्रॉपर तरीके से काम कर पाए और कनेक्शन किसी तरह का लूज ना हो, ताकि इस बार किसी तरह का ना हो। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा न्यूट्रल वायर बाकी रह गया। अब हमारा इधर देख पा रही है हमारा मेन लाइन जो है हमारा मेन लाइन का है और ये जो हमारा इन्वर्टर का है, इन्वर्टर का जो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल देंगे। एक न्यूट्रल इसमें जाएगा, एक न्यूट्रल इसमें जाएगा और एक न्यूट्रल हमारा सीधा बल्ब में कनेक्शन होगा। और दूसरा जो रहेगा हमारा ये जो रेगुलेटर जो फैन के लिए ये हमारा मेन लाइन से रहेगा। ये जो रेगुलेटर जो है इसको एक हमारा स्विच से कनेक्शन रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो हमारा न्यूट्रल वायर से रहेगा। ठीक है, हम वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। ये जो हमारा फैन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, तो मैं इस फैन को क्या करूँ, मुझे पकड़ के इसे टंगना होगा। ठीक है, इस फैन को चलाने के लिए, इसका स्पीड को काम या बेसिक करने के लिए मुझे इसे पकड़ के रखना होगा। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, ये जो हमारे पास जो लैंप जो है, ये लैंप आपको ये इंडिकेट करेगा, ये आपको लैंप ये जलता हुआ ये दिखाई देगा कि ये जो रेगुलेटर जो है, ये रेगुलेटर कैसे काम करता है, जो फैन का जो स्पीड होता है उस फैन का स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर में ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के अंदर में रजिस्टर रेगुलेटर जो होता है, वो रेगुलेटर फैन का जो रेगुलेटर होता है वो कैसे काम करता है, तो मैं इस लैंप के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि फैन को यहाँ पर ही पकड़ पाना उचित नहीं था, इसलिए मैं आपको एक लैंप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वायर है और हमारे पास ये हमारा लैंप का भी 2 वायर है, जो कि मैं लैंप की जगह मैं इस लैंप का प्रयोग में लिया हूँ। तो आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं रेगुलेटर के साथ में एक वायर को कनेक्शन कर रहा हूँ। ये जो वायर जो रहेगा हमारा फेज रहेगा। ये जो आपको ग्रीन वायर जो दिखाई दे रहा है, आपको मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वायर है, वायर का कलर कोड मत जाइए। मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इस प्रैक्टिकल वीडियो को आप देखिए अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है, ताकि आपको किसी तरह की इन्वर्टर वायरिंग जो होता है, कनेक्शन जो होता है उसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपके प्रॉब्लम का समाधान के लिए इन्वर्टर का कनेक्शन करने जा रहा हूँ। आप देखिए आगे, ये कलर कोड पे मत जाइए। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ग्रीन वायर जो होता है ये हमारा अर्थिंग वायर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या किए, फेज के लिए लिए हैं। ये ग्रीन वायर जो ये इसमें हम लोग फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जो कि मैं प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम लोग काम करेंगे कहीं पे तो हम लोग अपना कलर कोड के अनुसार काम करेंगे। जैसे RYB, तो इन तीनों तारों में RYB जो होता है, इन तीनों तारों में हम लोग क्या करते हैं, फेज सप्लाई देते हैं। और काला वाला जो वायर होता है, ब्लैक वायर जो होता है, उसमें हम लोग न्यूट्रल वायर देते हैं। और हमारा ग्रीन वाला जो होता है उसमें अर्थिंग देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्टैंडर्ड वायरिंग जो करते हैं उस वायरिंग में हम लोग अलग अलग तार का अलग अलग कोड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कलर कोड पे मत जाइए, आपको इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। ये जो हमारा रेगुलेटर का जो हमारा पहला वायर जो है कनेक्शन हो चुका है। ये जो हमारा फेज वायर है, ये हमारा बल्ब जो है, बल्ब के साथ में एक रेगुलेटर का पहला वायर कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरा वायर जो है, मैं इसको क्या बोला था, मेन लाइन से रहेगा। देखिए ये जो हमारा 2 स्विच है, ये दोनों मेरा लाइन से रहेगा और ये दोनों जो रहेगा स्विच इन्वर्टर से रहेगा। जबकि ये जो इन्वर्टर है, जो हमारा जो दो स्विच जो दिखाई दे रहा है, एक स्विच रहेगा इसके लिए रहेगा सॉकेट के लिए, और दूसरा जो है ये लैंप के लिए। ठीक है, और ये जो 2 स्विच है जो लाइन का है, मेन लाइन का है, ये रहेगा मेरा एक फैन के लिए और दूसरा रहेगा सॉकेट के लिए। इस तरह से आप चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये जो मेन लाइन का वायर जो देख रहे हैं, इसको हम जो पहला स्विच जो है, पहला स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो ये जो वायर है थोड़ा इंसुलेशन लंबा हटा लेंगे और ये वायर को मैं अच्छी तरह से इसको हमको प्रेस करके इसको क्या करना है, टाइट करना है। स्क्रू की सहायता से हमको इसको लगा लेना है और इसको टाइट कर देना अच्छी तरह से, ताकि टाइट जो हो वो अच्छी तरह से टाइट होने पाए। अब जो हमारे पास ये जो हमारा रेगुलेटर का जो एक वायर जो बच गया, ये जो हमारा दूसरी लैंप, ये जो हमारा दूसरा जो लैंप है, इस लैंप का भी एक वायर बच गया। और हमारा जो पहला लैंप जो था ये हमारे इन्वर्टर से है, और ये जो हमारा
मेन लाइन से है। तो ये जो वायर है ये हमारा न्यूट्रल वायर बच गया, ये भी हमारा न्यूट्रल वायर बच गया। अब हम इसका कनेक्शन जो करेंगे, तो ये जो न्यूट्रल वायर जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों वायर को आपस में मिला लेते हैं पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा दो लैंप को एक वायर दिया गया और ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है और ये भी हमारा न्यूट्रल वायर है, जो कि ये मेन लाइन का, ये हमारा इन्वर्टर का हो गया, ये हमारा मेन लाइन का हो गया। ये जो हमारा दोनों वायर को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि वायर को किस तरह से हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं। तो प्लास के माध्यम से इसको ज्वाइंट किया जाता है। इसको इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीधा सॉकेट को हम सप्लाई देंगे। ये जो हमारा सप्लाई जो रहेगा ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हो वायर को मैं बीच से इसके इंसुलेशन को हटा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सप्लाई जो जाएगा, एक वायर जो सीधा जाएगा सॉकेट में, ये जो हम आप देख पा रहे ये वायर हमारा सॉकेट में सीधा जाएगा। ये हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन किया गया, ये जो हमारा सॉकेट है ये इस स्विच के माध्यम से, ये हमारा इन्वर्टर दो स्विच जो दिखाई दे रही है इन्वर्टर का, ये स्विच के माध्यम से, ये स्विच के माध्यम से ये वाला सॉकेट जो है ऑन हो जाएगी। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर जो रहता है वो कॉमन रहता है, ठीक है। जो है हमारा सीधा सॉकेट में कनेक्ट हो जाएगा। ये जो सॉकेट का बाईं वाला पॉइंट में कनेक्ट होता है, देखिए ये हमारा न्यूट्रल का ये हमारा पॉइंट है। ये दोनों न्यूट्रल का पॉइंट है जो कि बाएं साइड में है। राइट साइड में हमारा फेज होता है और बाएं साइड में हमारा न्यूट्रल होता है। क्योंकि हमारा कोई भी होम चलने वाला मशीन जो होता है, इसमें अब ये मशीन जो देख पा रहे हैं ये हमारा वैक्यूम मोटर है। इसमें भी आप देखिए कि इसमें 2 पॉइंट दिया होगा। ये हमारा राइट वाला जो पॉइंट रहता है ये हमारा फेज के लिए रहता है। आप इसमें भी देख सकते हैं, इस तरह से इसमें भी दर्शाया गया। तो ये जो हमारा राइट साइड वाला होता है वो हमारा फेज के लिए होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। ये मशीन को आप जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा होम अप्लायंस जो होता है उसमें सॉकेट को राइट साइड में वैसे ही होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। फिर राइट साइड फेज होता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है। तो सॉकेट में हम लोग उस तरह से कनेक्शन करेंगे ताकि हमारा होम अप्लायंस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी तरह से वो चल सके, ठीक है, उपयोग में ले सके। तो चलिए आगे हम लोग कनेक्शन करते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो न्यूट्रल वायर जो है इसको सीधा हम यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर ही थोड़ा हम इसका इंसुलेशन जो है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, इसका इंसुलेशन को हम थोड़ा हटा लेते हैं, ठीक है। मैं एक इसका वायर को देखे, ये जो दोनों बल्ब का जो कॉमन वायर है ये हमारा न्यूट्रल है दोनों, ठीक है। ये हमारा पहला इन्वर्टर का है। इन्वर्टर से मैं इस बल्ब को ऑन ऑफ करूँगा और ये हमारा लाइन से रहेगा। उसको न्यूट्रल वायर का आपस न्यूट्रल के लिए दोनों वायर का आपस में मिला दिया गया है। और ये जो हमारा न्यूट्रल वायर देखिए सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इस तरह दोनों सॉकेट में कनेक्ट किया गया न्यूट्रल वायर को। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको लगा देंगे, कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास और एक कनेक्शन छूट रही है। ये हमारा न्यूट्रल जो है, एक हमारा वायर जो रहेगा ये इंडिकेटर में जाएगा डायरेक्ट। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट इसमें दे देता हूँ। मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं जब इसका इंसुलेशन मैं यहाँ पर हटा दिया हूँ तो दोनों को मैं एक जगह से दे दूँगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पाए कि कनेक्शन जो होता है वो कैसे किया जाता है, तो मैं इसका भी कनेक्शन अच्छी तरह से कर लेता हूँ। ये हमारा न्यूट्रल वायर से कनेक्शन होने जा रहा है और ये न्यूट्रल वायर जो है आप सीधा ये जाएगा कनेक्शन इंडिकेटर में कनेक्ट हो जाएगी। जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छी तरह समझ में आ रहा है और आप लोग काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं इंडिकेटर में एक वायर को, मैं न्यूट्रल का एक वायर को मैं इसमें डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। मैं एक वायर को इंडिकेटर में डायरेक्ट लगा दिया हूँ। ये जो है देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिकेटर है, देखें। तो मैं इंडिकेटर का एक पॉइंट में मैं एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है, देखिए एक बल्ब, ये हमारा मेन लाइन का है, जो कि मेन लाइन का बल्ब है। इसका एक इंडिकेटर पा रहे हैं। ये जो हमारा कनेक्शन ये हमारा लगभग हो चुका है। ये जो हमारा आपको बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से याद होने पाए। और याद होने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो आप कनेक्शन जो करेंगे, जो इन्वर्टर का जो कनेक्शन करेंगे, बोर्ड वायरिंग करेंगे या तो घरेलू वायरिंग करेंगे। जब घरेलू वायरिंग कीजिएगा तो क्या उसका कनेक्शन क्या कीजिएगा, बोर्ड में ही आएगा। यानी कि आप क्या बोर्ड इन्वर्टर का जो कनेक्शन जो होता है, बोर्ड कनेक्शन जो होता है वो कैसे किया जाता है, वो आपको यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह से ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आने पाए। बार बार आपको इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि
आप लोग इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि इन्वर्टर जो है आने वाला समय में भी टेक्नोलॉजी के अनुसार इन्वर्टर ही प्रयोग किया जाएगा। जो है ये हमारा जो मेन लाइन का ये हमारा वायर जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं सीधा इसको इसमें कनेक्ट करूँगा और एक हमारा इंडिकेटर में जाएगा। ये हमारा दोनों, ये जैसी मेन लाइन रहेगा हम लोग आप इस वीडियो में मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मुझे ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ही 2 स्विच जो है, हमारा जो स्विच बोर्ड जो है उसमें इन्वर्टर का भी कनेक्शन किया गया और हमारा बोर्ड का भी कनेक्शन किया, जो मेन लाइन से भी कनेक्शन किया गया और इन्वर्टर से भी कनेक्शन किया गया। तो यहाँ पर इंडिकेटर लगाने का ये मकसद होता है कि जब मेन लाइन हो, जब हमारा फेज करंट हो, जब फेज हो या मेन लाइन हो, तो उस समय मेन लाइन जब उपस्थित होता है तो उस समय ये इंडिकेटर जो है वो दर्शाता है कि यहाँ पर मेन लाइन अभी है, यानी कि घर का जो लाइन जो है वो यहाँ पर सप्लाई घर में पोल से आ रहा है, तो वो चीज़ को ये इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही इंडिकेटर जो होता है इसको मेन लाइन से इसको जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए, मेन लाइन के लिए ही लगाना चाहिए। यदि मैं इसको इन्वर्टर से कनेक्ट कर देता हूँ तो जैसे मेरा मेन सप्लाई कट जाता है तो ये इंडिकेटर जो है कंटिन्यू जलता रहेगा। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो है मेन लाइन है भी या नहीं है, वो हमें पता नहीं चल पाता प्रॉपर, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर जो होता है उसको मेन लाइन के लिए यूज में लेते हैं। जैसे मेन लाइन आया इंडिकेटर जो है वो जलने लगता है, तो इंडिकेटर को मैं देख के इजीली पहचान सकता हूँ। तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, तो इसलिए हम लोग चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चेक भी करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से कनेक्ट, ये हमारा मेन लाइन जो है इसमें कनेक्ट कर लेंगे, ये इंडिकेटर में डायरेक्ट वायर कनेक्शन हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो वायर है इसको अच्छी तरह से इसमें इस स्क्रू में अंदर डालने के बाद में स्क्रू की सहायता से इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, ताकि वायर जो वो आपस में स्पार्क ना करे, ना खिंचाए। स्क्रू लूज होने से क्या होता है कि इसको स्पार्क करने यानी कि आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, स्पार्क होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए स्क्रू जो होता है इसका स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर ले ताकि दिक्कत ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका स्क्रू भी, ये भी इंडिकेटर भी लग गया। ये हमारा मेन लाइन का सप्लाई आप ये 2 स्विच में आया, 2 स्विच के बाद में इंडिकेटर में आया, और हमारे पास एक रेगुलेटर जो ये भी हमारा लाइन से है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा दूसरा स्विच जो है, दूसरा स्विच के साथ में हमारा एक लैंप को जोड़ा गया है, जो कि ये हमारा फैन के लिए यूज में लिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग फैन भी जोड़ सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर लैंप को जला रहे हैं, ठीक है। अब लैंप का जो दूसरा वायर जो है, ये दूसरा वायर जो देख पा रही है हमारा न्यूट्रल वायर वो आया, एक सॉकेट डायरेक्ट इसमें आया और दूसरा इसमें आया। इस तरह से हमारा न्यूट्रल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो दूसरा जो मेन लाइन का दूसरा स्विच जो है इसको ये हमारा मेन लाइन से इसको ऑपरेट करेंगे। हम चाहेंगे यहाँ पर ही तो हम इसको इन्वर्टर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमारा इन्वर्टर वायर जो है ये हमारा एक बल्ब के लिए, एक सॉकेट के लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन मैं एक स्विच के माध्यम से 2 सॉकेट भी यूज में ले सकता था। जैसे ये वाला सॉकेट को मैं इसमें कनेक्शन किया और ये वाला स्विच से ये सॉकेट को भी इसमें कनेक्ट कर देता, तो दोनों हो जाता। लेकिन मैं अलग अलग, क्योंकि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं लाइन के माध्यम से भी सेम चीज़ को यूज कर सकते हैं और इन्वर्टर के माध्यम से भी सेम चीज़ को यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को लंबा खींचा गया है। ये जो वायर है अब जो हमारा मेन लाइन का ऊपर वाला पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेन लाइन का जो स्विच का जो ऊपर वाला जो दूसरी पॉइंट जो है उस पॉइंट में इसको लगा दिया जा रहा है, और हमारा जो एक सॉकेट वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा मेन लाइन से रहेगा। तो मैं इसको सॉकेट का दाहिना वाला पॉइंट में मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा स्विच, सॉकेट और रेगुलेटर और इंडिकेटर और हमारा जो बल्ब जो लगा है, तो इसका जो कनेक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको इस वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह समझ में आया। अब हम लोग करते हैं चेकिंग की ओर कि चेकिंग कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो कनेक्शन जो किया गया तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है, और अंदर का जो कनेक्शन है इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा कनेक्शन जो है आपको मैं अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ। हमारा लैंप जो देख पा रही है, हमारा लैंप जो है ये इन्वर्टर से किया गया है, इन्वर्टर से कनेक्शन है। और ये जो लैंप जो देख पा रही है हमारा रेगुलेटर से, ये जो कि ये मेन लाइन के लिए दर्शाया गया, लगाया गया मेन लाइन से। और ये जो वायर जो देख पा रही है हमारा न्यूट्रल वायर के एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक वायर जो ये हमारा फेज, ये हमारा मेन लाइन का वायर है, और ये जो वायर है ये हमारा इन्वर्टर का वायर है।
तो ये इन्वर्टर का जो वायर जो होता है इसको भी हम फेज सप्लाई देंगे डायरेक्ट, तो ये भी वर्क करने लगेगी, काम करने लगेगी, ठीक है। और ये न्यूट्रल तो आप जान रहे हैं, जो हम लोग न्यूट्रल लेते हैं वही न्यूट्रल हमारा कॉमन सप्लाई होता है, जो कि न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सॉकेट में जोड़ देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया जो कि हम लोग सॉकेट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये हमारा इन्वर्टर वायर हो गया, इन्वर्टर वायर भी एक निकल आया। और आप देख पा रहे वीडियो में कि यहाँ पर जो गैप रखा गया, देखिए आप जैसे वीडियो देख पा रहे हैं, ये हमारा जो मेन लाइन का जो वायर है, ये मेन लाइन का जो वायर है, इसे बीच में यहाँ पर गैप रखा गया बीच में। और ये जो वायर है इन्वर्टर का वायर है, इन्वर्टर का जो देख पा रहे हैं, ये दोनों स्विच में कनेक्ट किया गया है और लाइन का भी दोनों स्विच में कनेक्ट किया गया। ये दोनों वायर को आपस में शॉर्ट नहीं किया गया, यानी कि आपस में इसको जोड़ा नहीं गया, क्योंकि जब यदि मैं इसको जोड़ देता तो ये जो हमारा डायरेक्ट एक तो लाइन से चला, एक तो इन्वर्टर से चला, यानी कि मेरा जो पूरा स्विच जो है इन्वर्टर से काम करता या फिर लाइन से काम करता। इसलिए मैं क्या किया, मेरा इन्वर्टर से भी लाइन रहेगा और मेन लाइन से भी बल्ब जलेगा, ठीक है। बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कोई भी चीज़ को हम यूज कर सकते हैं, तो मेन लाइन के द्वारा भी यूज कर सकता है और इन्वर्टर के द्वारा भी। तो जैसे आप देख पा रहे बीच में गैप रखा गया, इस तरह से गैपिंग रखा जाता है। ये जो हमारा मेन लाइन का वायर है और ये जो हमारे इन्वर्टर का वायर है, जैसे आप देख पा रहे वीडियो में गैपिंग है दोनों के बीच में। कनेक्शन होता है जिस तरह हम लोग स्विच में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। ये कवर जो है, इस कवर को अभी हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो इस कवर को साइड में रख देते हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लाइन का वायर है और ये हमारा न्यूट्रल का इन्वर्टर का वायर है। ये वायर देख पा रहे हैं, ये हमारा लाइन का वायर है, मेन लाइन का वायर है, और ये हमारा इन्वर्टर का वायर है और ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है। आप ये दोनों वायर को देखने के बाद आप ये नहीं पूछिएगा कि सर दोनों का वायर जो है वो अलग अलग क्यों नहीं लिए, जो कि ये मेन लाइन का वायर था और ये हमारा इन्वर्टर का वायर था, तो अलग अलग क्यों नहीं लिए। भाई आप लोग को ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये आपको स्पेशल प्रैक्टिकल के लिए किया जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको दिखाया जा रहा है ताकि वायर जो है वो मैं सेम लिया हूँ, मुझे पता है कि वायर जो है वो सेम है। जैसे आप देख पा रहे ग्रीन वायर मैं अर्थिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन वायर मैं क्यों यूज़ करता है ना, तो आपको वीडियो में आखिर तक समझ में आने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिकल के लिए बताया जा रहा है। ये जो बोर्ड का कनेक्शन किया गया ये स्पेशल आपको प्रैक्टिकल के लिए बताया जाता है कि इस बोर्ड का कनेक्शन आपको अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट घर में जो प्रयोग होता है इन्वर्टर, उसका वायरिंग या कनेक्शन आप स्विच बोर्ड में कर सकते हो, वायरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको चेकिंग करते हैं, मदद से मैं इनका इंसुलेशन हटा लेता हूँ। ये हमारे इन्वर्टर का वायर है, इसको भी मैं हटा लेता हूँ। और ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज किए हैं। अब प्लास को रख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्विच बोर्ड है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे एडवांस तरीके से ये हम लोग स्विच बोर्ड बनाए हैं। यदि ये स्विच जो ऑफ है तो ये हमारा स्विच जो है ये हमारा सीरीज में काम करेगा, और जैसे स्विच को ऑन करते हैं ये हमारा पैरेलल में काम करता है, जो कि कोई भी मशीन हो गया, उपकरण हो गया। जैसे आप उदाहरण के तौर पे मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सीरीज कैसे काम करता है, जो कि हमारा अभी सीरीज है, ठीक है। अभी सीरीज स्विच जो है वो ऑफ है, तो मैं ये प्लग को डालूंगा तो ये वाला जो हमारा लैंप जो है, ये लैंप ये इंडिकेट करेगी ये जो मोटर जो है, ये सही है या नहीं, उसको चेक करेगा। देखिए जल रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये हमारा जो मशीन है, ये हमारा मशीन सही है, ठीक है, ये पता चलता है। अब स्विच को जैसे ऑन करेंगे ये मोटर चलने लगेगी, देखिए इस तरह से वर्क भी करते हैं। ये इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो हम इसको बंद कर लेते, निकाल लेते, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लंबा हो चुकी है। तो हम इसको चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा मेन वायर जो है इसको हम लोग लगाएंगे पहले, और ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लगा लेते हैं पहले। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा लैंप है, जलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये 100 वाट का बल्ब है, इसलिए सीरीज में जो प्रकाश जो दे रहा है ये कम दे रहा है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसको ये हमारा आप इंडिकेटर भी देख पा रहे हैं, इंडिकेटर जो ये जल रही है, और ये हमारा कनेक्शन जो वो भी हमारा सही है। तो ये जो हमारा जो बल्ब जो दिखाई जो दे रहा, बल्ब जो हमारा रेगुलेटर से कनेक्ट किया गया, तो कम जलने का रीज़न एक ही रीज़न था, क्योंकि चलो वायर जो हिल गया, तो इसको हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। बल्ब को देख रहे हैं, जैसे उसका जो बल्ब का जो प्रकाश जो है उस प्रकाश पे ध्यान दीजिएगा, और रेगुलेटर को थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और हमारे ये लैंप जो है उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। करंट थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखो वायर को मैं प्रेस दबा के रखा हूँ ताकि कंटिन्यू सप्लाई जो है जलता है। ये हमारा सीरीज में कनेक्ट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्विच जो है इसको बंद कर लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं स्विच हमारा बंद है, हमारा रेगुलेटर कुछ काम नहीं कर रहा, तो ये इससे ये पता चलता है हमारा रेगुलेटर वो सही है और हमारा स्विच भी सही है। स्विच को ऑन करते हैं और रेगुलेटर जो जैसे आप 0 नंबर में देख पा रहे हैं, तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, वापस उसको ले आएंगे और यहाँ से इसको हिला लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं
जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो रेगुलेटर है जैसे ही 0 नंबर में जाती है तो इस तरह से ऑफ हो जाती है। ठीक है, आप हमारे देखिए ये वाला जो सप्लाई जो देख रही है मेन लाइन का सप्लाई है। हमारा घर पे हो तो हमारा इंडिकेटर है वो कंटिन्यू जलता रहेगा। देखिए जल रहा है इंडिकेटर, लेकिन जैसे मेन लाइन इस तरह से कट ऑफ हो तो ये हमारा इंडिकेटर जो है वो बंद होनी चाहिए। बंद हुआ तो इससे ये पता चलता है कि जो हम लोग इंडिकेटर जो यूज करते हैं वो घर में जो मेन सप्लाई आता है उसको इंडिकेट करे, उसको प्रदर्शित करे। तो इसलिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। यदि मेरा इन्वर्टर और मान लीजिए इन्वर्टर को ऑन कर दिए हैं और हमारा मेन लाइन भी हो, आप हम मान लीजिए इन्वर्टर का जो कनेक्शन है उसको हम मेन लाइन से जोड़ दिया, तो ऐसे में हमको क्या करना होगा कि हमको दिक्कत होगा। जैसे लाइट कटेगा हमारा जो है इन्वर्टर का मेरा तो जो इंडिकेटर वो कंटिन्यू जलता रहेगा। यदि उल्टा कनेक्शन किया तो मैं ठीक है कंटिन्यू जलता रहेगा, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा कि सप्लाई मेन सप्लाई है या नहीं है, वो पता नहीं चलेगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग का जो कनेक्शन करते हैं वो सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से काम भी करेगा। तो ये जो हमारा फेज सप्लाई जो है उसको मेन लाइन से हम लोग कनेक्ट किए हैं, देखिए जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो फैन का जो रेगुलेटर है पहले हम लोग पैरेलल का देखेंगे। मेन लाइन जो जोड़ा गया है, मेन लाइन का 2 स्विच है, पहले इसको चेक करेंगे हम लोग। ये जो देख पा रहे मेन लाइन का स्विच है 2, इसको पहले हम लोग चेक करेंगे। चलिए हम लोग इसको स्विच को ऑन करते हैं। दोनों एक हमारा ये बल्ब तो हम लोग स्विच को ऑन करेंगे और रेगुलेटर को धीरे से घुमा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे जैसे ही मैं 1 नंबर में घुमाया, सामने दिखाइए, जैसे ही मैं 1 नंबर में घुमाया तो वैसे ही जो देखिए बल्ब का प्रकाश देखिए कम है और स्विच जो हमारा ऑन है। दोनों स्विच को ऑन कर दिया। ये जो हमारा कनेक्शन सही है, क्योंकि जब मैं सीरीज में चेक करा तो इस समय ये लैंप जलना शुरू किया था, देखिए तो इस तरह से हमारा इंडिकेटर भी जल गया था। ठीक है, तो इसलिए ये पता चलता है कि हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम इसको चेकिंग करते हैं। तो हम स्विच को ऑन करते हैं और ये वाला जो स्विच है हमारा जो स्विच बोर्ड का जो मेन लाइन का जो स्विच उसको ऑन करेंगे। ऑन किया, आप देख पा रहे हैं हमारा बल्ब है वो जल रहा है। अब जैसे जैसे मैं रेगुलेटर को ऑपरेट करूँगा वैसे वैसे ये ऑफ भी हो जाएगा। अभी बंद में है, 0 में, देखिए रेगुलेटर जो 0 में, जैसे मैं 1 नंबर में ले जाऊँगा ये बल्ब का प्रकाश हल्का जाएगा, हल्का बढ़ेगा। देखिए बल्ब का प्रकाश देखिए हल्का जल रहा है। अभी ये हमारा पैरेलल में काम कर रहा है। देखिए स्विच हमारा ऑफ है। ठीक है, जैसे ऑफ करेंगे तो ये भी धीमा हो जाएगा, ये भी धीमा हो जाएगा। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका भी बल्ब का प्रकाश जो बढ़ता जाएगा, ये भी बल्ब का प्रकाश बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए बढ़ रहा है। इस तरह से हमारा जो रेगुलेटर जो ये काम करता है। देखिए 7 नंबर तक पहुँचा, बल्ब का प्रकाश बढ़ गया। ठीक है, अब इस तरह से काम करेंगे ये भी काम होगा। तो इस तरह से हमारा जो फैन का जो रेगुलेटर जो होता है स्पीड को इस तरह से कंट्रोल करता है। अब हम पैरेलल में जोड़ दिए। ठीक है, अब पैरेलल में जैसे ऑन करेंगे ये वाला बल्ब हमारा ऑफ रहेगा, जो कि आपको पहला वीडियो में आपको बताया गया था। तो ये वाला जो बल्ब का जो आप ये वाला बल्ब हमारा काम करेगा, स्पीड कभी ज़्यादा प्रकाश देगा, कम प्रकाश देगा, वो हमारा रेगुलेटर पे निर्भर करता है। देखिए अभी 1 नंबर में मैं ले जा रहा हूँ, देखिए 1 नंबर में हमारा इतना प्रकाश जा रहा है, 1 नंबर में इतना प्रकाश जा रहा है। देखिए अब जैसे ही इसको हम 2 नंबर में ले जाएंगे प्रकाश उसका बढ़ जाएगा, बढ़ गया। 2 नंबर में अभी कनेक्ट है। जैसे 3 नंबर ले जाएंगे प्रकाश उसका बढ़ जाएगा, 4 नंबर ले जाएंगे बढ़ेगा, 5 नंबर ले जाएंगे बढ़ेगा, 6 नंबर ले जाएंगे बढ़ेगा और 7 नंबर भी इस तरह से बढ़ता जाएगा। इस तरह से हमारा जो फैन का रेगुलेटर जो होता है इस तरह से काम करता है। और हम इसके इन्वर्टर से भी कनेक्शन कर सकते थे और हम लोग मेन लाइन से भी। तो ये जो हमारा कनेक्शन जो था मेन लाइन से था। अब चलिए ये हमारा जो मेन लाइन का काम हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब हम लोग इसको हटा लेंगे। ये हमारा अब ये जो हमारा वायर जो था ये मेन लाइन का वायर था। अब हम लोग करेंगे ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। इन्वर्टर को वायर को भी हम लोग ले लेंगे, काम कर रहे हैं या नहीं कर उसको तो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज में हम लोग लगा लेंगे और चेक करेंगे। ये हमारा सीरीज का है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सीरीज लैंप हमारा दोनों जलने लग रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है। ये हमारा सीरीज लैंप है। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, जैसे स्विच ऑन करेंगे, देखिए अभी मेन लाइन कट गया तो ये हमारा इंडिकेटर जो बंद है, देखा ये इंडिकेटर जो बंद है, देखिए मेन लाइन के कट जाने पे ये हमारा इंडिकेटर क्या हुआ, बंद हो गया। इससे पता ये चलता है कि ये जो मेन लाइन है ये हमारा बंद है। तो इस तरह से हमारा इन्वर्टर कनेक्शन कंप्लीट किया गया है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको जो पैरेलल जो कनेक्शन है इन्वर्टर का जो इन्वर्टर वायर का जो कनेक्शन है इसको भी हम लोग फेस सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा स्विच दोनों ऑन है और हम लोग चलो इसको भी ऑन करते हैं। जो अभी देख पा रहे हैं ये सीरीज में है, दोनों लैंप ये भी जल रहा है ये भी, लेकिन अभी सीरीज में ये इसको ऑन करते हैं। हमारा ये लैंप बंद हो गया और ये हमारा लैंप ये फुल प्रकाश में जल रहा है। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, ये हमारे इन्वर्टर से कनेक्शन किया गया। तो इस तरह से हमारा जो इन्वर्टर जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो इस तरह का आपने देखा कि इन्वर्टर का जो कनेक्शन होता है वो कैसे किया जाता है। इन्वर्टर हो या मेन लाइन का स्विच बोर्ड में जो कनेक्शन करते हैं, फिर घरेलू वायरिंग में हम लोग प्रयोग जो करते हैं उसको कैसे कनेक्शन किया जाता है। आपको इस वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में ना भी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और समझ में आ गया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी सहयोगी होती, काफ़ी मदद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।